नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के एटा जिले की, लेकिन इसके तार जुड़े हैं कानपुर से भी। यानी कानपुर की एक लड़की जो प्यार में इस कदर दीवानी हो जाती है कि सब कुछ भूल जाती है। एटा का एक लड़का जो कानपुर पढ़ने आता है, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होता है और फिर दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। घर वाले इस शादी से दूरी बना लेते हैं, लड़के से साफ साफ कह देते हैं कि भैया अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। प्यार तो कर लेते हैं, शादी भी हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना जब शादी की जिम्मेदारियां आती हैं तो इन प्रेमी जोड़ों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। दोनों की शादी के 14 साल हो चुके थे, लव मैरिज के 14 साल हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक प्रेमी जो है अपने गृह नगर एटा जिले पहुंचता है, किराए पर कमरा रहता है, यहां पर रहना शुरू करता है और फिर वो होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। पति ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश को ले जाकर मतलब मोहल्ले से दूर ले जाकर उसे जला देता है और अपने एक साथी की मदद से उसकी लाश को दफन कर देता है। फिर वो अपने घर वापस लौट आता है और बाकायदा पिछले 11 दिनों से आराम से काम पे जा रहा है। न किसी से कोई लेना देना, न कोई वो, न चेहरे पर एक शिकन। किसी को पता ही नहीं चलता कि आखिर इस युवक की जो पत्नी जो है इसके साथ रहती थी, अचानक वो कहां गई। लोगों से जब कोई पूछता होता है भाई भाभी जी नहीं दिख रही, तो कह देता है भाभी जी अपने मायके गई। लेकिन भाभी जी तो इस दुनिया में ही नहीं थी, मायके गई। इसके चेहरे पर, इसके हाव भाव से कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता था कि इसने इतना बड़ा पाप किया। इस दौरान जो एक पड़ोसी थे उनके सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी वीडियो कैप्चर हो जाता है जिसे देखकर वो सन्न रह जाते हैं। जब वो वीडियो देखते हैं तो तुरंत ही वो लड़की के घर यानी कानपुर फोन करते हैं और बताते हैं कि आपकी बिटिया को, यानी लड़की के मां को बताते हैं कि आपकी बिटिया को मौत के घाट उतार दिया गया है और उसकी लाश भी अब आपको मिल नहीं पाएगी। अगर आप जानना चाहते हो कि बिटिया के साथ क्या हुआ तो एटा तुरंत आओ। जब माँ एटा पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का अब जिसके लिए, जिस आदमी के लिए, जिस युवक के लिए जिसने घर वालों से भी रिश्ता तोड़ दिया था पाने के लिए कि हाँ हमको ये हमारे से सच्चा प्यार करता है, हम इसके साथ हमेशा खुश रहेंगे, उस व्यक्ति ने ही उस युवती को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी और इस मामले में उसका साथ देने वाले उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घर के अन्य सदस्य जो हैं अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस उन्हें भी तलाश रही है। क्या है पूरा माजरा, क्या है, कैसे मामला, कैसे क्या घटनाक्रम था, ये सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और बताते हैं कैसे कानपुर से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो घटना है यह यूपी के एटा जिले की। एटा जिले का नगर कोतवाली क्षेत्र का प्रेम नगर मोहल्ला के रहने वाला था राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू। ये जो है साल 2009 में कानपुर आया यहां पर कोचिंग करने के लिए। कोचिंग करने के दौरान 2009 में कोचिंग कर और इसी सीपीएमटी की कोचिंग कर रहा था, यानी मेडिकल की तैयारी कर रहा था ये। और इसी कोचिंग में ही पढ़ने आती थी प्रगति मिश्रा। दोनों की कोचिंग में पढ़ाई के दौरान ही पढ़ाई से ज्यादा आंखें एक दूसरे से टकरा गई और दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करने लगे। जो प्रगति मिश्रा थी वो कानपुर की ही रहने वाली थी, जबकि ये जो था एटा का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई और दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगे। दोनों के प्यार के बारे में जब दोनों के घर वालों को पता चला तो दोनों के घर वाले इस रिश्ते के जो थे वो कतई खिलाफ थे। दोनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा दोनों घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। ये लोग, इन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं, घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद साल 2011 में राजेश प्रताप सिंह और प्रगति मिश्रा ने घर से भागकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कि बगैर इस बात की परवाह किए कि घर वाले क्या सोचेंगे, क्या उनके ऊपर बीतेगी, इस चीज की परवाह किए बिना अपनी खुशी के लिए दोनों ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। और कोर्ट मैरिज के बाद जो है शुरुआत में दोनों जो है ये नौबस्ता थाना क्षेत्र के रावतपुर में ही किराए के मकान पर रहने लगे। इस दौरान राजेश के घर वालों ने जो है अपना रिश्ता राजेश से, अपने बेटे से पूरी तरीके से तोड़ दिया कि तुमने ऐसा काम किया है जिससे हमारा जो है सिर शर्म से झुक गया, हमारे गांव में इज्जत क्या रह गई और
अब तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर भी इन लोगों ने अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं की। वो अपने घर अपनी माँ से उसकी बातचीत होती रहती थी। इस दौरान बताते हैं शादी के धीरे धीरे 14 साल 2011 में शादी की थी, तो 14 साल करीब करीब गुजर चुके थे। और लेकिन इस बीच में क्या है, 14 साल हो जाने के बाद भी इनकी औलाद नहीं, यानी कोई संतान नहीं। अब ये संतान ना होना जो है इन दोनों के बीच के प्यार के बीच में भारी पड़ता जा रहा था। बताते हैं दोनों के बीच में झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। ऊपर से लव मैरिज थी तो कोई दहेज वहेज भी नहीं मिला था, तो लिहाजा और ज्यादा जो है ये राजेश प्रताप है, ये माँ का, जो प्रगति की माँ का कहना है कि ये इस वजह से मेरी पत्नी को शादी के 1-1.5 साल बाद से ही टॉर्चर करने लगा था और मेरी बेटी को परेशान करता था। उसके एक तो बच्चा नहीं हो रहा था, दूसरी बात कि घरेलू झगड़े बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अब दूरियां बढ़ती जा रही थी। इसी बीच पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जो इसी महीने के मार्च 2025 को जो है राजेश जो है अपने गृह नगर वापस प्रेम नगर आ गया और यहाँ पर किराए के मकान में रहने लगा अपनी पत्नी के साथ। अभी भी कहने को तो ये अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था, लेकिन जो प्रगति की माँ है उनका कहना है कि ये अपने घर वालों के संपर्क में आ गया था, तभी ये पत्नी को लेकर यहाँ वापस आ गया था। कानपुर में रहने वाली प्रगति की मां निर्मला ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही राजेश और प्रगति में विवाद शुरू हो गया था। वो अक्सर प्रगति को मारता पीटता था। प्रगति ने कई बार वो फोन कर मुझे ये बात बताई थी कि जो पति है वो मुझे मारता पीटता है। 16 नवंबर को जो निर्मला ने बताया कि 16 तारीख को हमें एटा से एटा प्रेमनगर मोहल्ला, जिस मोहल्ले में ये रहता था। गुड आफ्टरनून नितिन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें डोनेट करते हैं पैसे। तो 16 नवंबर को प्रेमनगर मोहल्ले से एक आदमी ने फोन किया और कहा निर्मला जी से कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है और उसके पति ने उसे मार डाला है। अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे हुआ है तो प्रेमनगर मोहल्ला तुरंत एटा आ जाओ। जिसके बाद जो निर्मला है वो तुरंत एटा पहुंचती है। राजेश के पड़ोसियों से जब वो पूछताछ, पहले राजेश से पूछती है कि प्रगति कहाँ है, तो राजेश गोल-मोल बातें करता है और घुमाने फिराने लगता है और उनसे मिलने से कतराता है। इस दौरान राजेश के पड़ोसियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने 4-5 नवंबर की रात को बताया कि 4 तारीख की रात मतलब 1-1:30 बजे के आसपास जो है ये प्रगति की इनके बीच में झगड़ा हुआ था और इस दौरान राजेश ने उसकी हत्या कर दी। एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया जिसमें जो है राजेश और उसके 2 दोस्त जो है प्रगति की लाश को ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद निर्मला जो है 17 नवंबर को नगर कोतवाली में राजू मतलब राजेश उर्फ राजू समेत 6 लोगों, चेतेंद्र उर्फ चेतन जो इसका देवर भाई था, कुंवरपाल ससुर जो मतलब इसका राजेश का पिता था, मुन्नालाल राजू का मामा, शोभाराम जो इसका साथी था और दिनेश शोभाराम का बेटा, इनके खिलाफ बेटी की हत्या के मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 18 नवंबर को राजेश और उसके साथी शोभाराम को गिरफ्तार किया। शोभाराम की निशानदेही पर पुलिस ने जब शोभाराम से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो राजेश के घर से करीब 200 मीटर दूर जो है प्रगति के शव के जो है अवशेष पूरी तरीके से जला चुका ही था, तो अवशेष हड्डियां जो हैं वो बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक गड्ढा खोदकर अस्थियां, कपड़े आदि उसी गड्ढे में दफना दिए थे। पुलिस ने नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। डीएनए टेस्टिंग के दौरान ही ये पता चल पाएगा कि ये प्रगति की लाश है या किसी और की। पुलिस इस चीज की अभी जांच कर रही। वहीं पुलिस ने पूछताछ की और पूछा कि आखिर तुमने अपनी पत्नी जिससे तुमने लव मैरिज की थी और शादी के 14 साल हो चुके थे, शादी की शुरुआत में अक्सर झगड़ा होता है तब इस तरह की बात सामने आती है, शादी के तुम्हारे 14 साल बीत चुके थे, इसके बाद भी तुमने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो राजेश ने बताया कि शादी के 14 हमारे कोई औलाद नहीं थी। इस बात को लेकर प्रगति और मेरे दिन आए झगड़ा होता था। 5 नवंबर की रात को भी हमारे बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने पहले बुरी तरीके से पीटा, फिर उसकी गला घोटकर जो है हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो पकड़े जाने के डर से मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की जो है कहते हैं योजना बनाई कि किस तरह से उसकी लाश को हमें ठिकाना लगाना है, ये प्लान हमने बनाया। लिहाजा मैंने अपने गांव के ही रहने वाले जो मेरा साथी है शोभाराम और उसका जो बेटा है, ये सब मेरी मदद के लिए आ गए।
और हमने अंधेरे में, जब पूरा मोहल्ला सो गया, तब फिर अपनी पत्नी की लाश को ले जाकर घर से 200 मीटर दूर जलाया और फिर उसकी लाश के अवशेषों को एक गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना दिया। बताते हैं लाश दफनाने के बाद जो है 5 तारीख को इसने पूरी इस घटना की वारदात को अंजाम दिया था। तब से ये बेखौफ होकर बिना किसी डर के आराम से काम पे, जो प्राइवेट नौकरी करता था वहां आता जाता था और उसे लगा था किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाएगी कि उसने इतना बड़ा पाप किया है। राजेश से गलती यहां हुई कि उसको उस सीसीटीवी के बारे में भनक नहीं थे जिसमें वो उसका दोस्त जो है लाश को ले जाते हुए दिखते, और पड़ोसियों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए इस बात की जानकारी, क्योंकि एक बेटी इस तरह से बेदर्दी से हत्या कर दी जाए तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए था, लिहाजा पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी किसी तरह से प्रगति की मां को दी ताकि प्रगति की मां यहां पहुंचे। और फिर उन्होंने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, राजेश को गिरफ्तार किया गया और फिर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। प्रगति की मां ने राजेश के घर वालों पर भी रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना है कि कहीं हो न हो इस मामले में राजेश के घर वाले शामिल हैं। उनका एक तरह से पॉइंट यह है कि राजेश के घर वाले दरअसल जो हैं बेटे पर, एक तो शादी से वो खुश नहीं थे, इनकी औलाद हो नहीं रही थी, तो इसको एक तरीके से फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी शादी, तुम्हारा मतलब बच्चा हो नहीं रहा है, तो ऐसा करो, अगर इससे छुटकारा पालो तो कहीं और शादी कर लेंगे, तुम्हारा फिर बच्चा सब हो जाएगा और सब बढ़िया से अच्छे से चलने लगे। शायद धीरे धीरे करके ये जो बात परिवार वाले लोग कह रहे थे वो इसके दिमाग में घुसती चली गई, और जिसके बाद फिर इसने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का ये खौफनाक रास्ता चुना और अपनी पत्नी जो है उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज रात्रि में 2 बजे लगभग श्रीमती निर्मला मिश्रा, वाइफ ऑफ राम कुमार मिश्रा, निवासी नौबस्ता कानपुर नगर, थाना कोतवाली शहर पे आई और उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री प्रगति मिश्रा का विवाह राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू, जो कि गली नंबर 2, मोहल्ला प्रेम नगर, थाना कोतवाली शहर में रहता है, उसकी प्रगति मिश्रा की हत्या राजू, उसके पति राजू उर्फ राजेश प्रताप सिंह ने दिनांक 4-5 नवंबर की रात में हत्या कर दी थी और उसको कहीं पे उसकी लाश को छिपा दिया। इस सूचना पर थाना हजा पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू व उसके परिवार व अन्य संबंधित 6 लोगों के विरुद्ध, और उसमें पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राजू उर्फ राजेश प्रताप सिंह वर्ष 2010 में कानपुर CPMT की तैयारी करने गया था। वहीं पे प्रगति मिश्रा से उसकी जान पहचान हो गई और वर्ष 2011 में उसने प्रगति मिश्रा से विवाह कर लिया था। राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू के परिवारीजन ने उसको और उसकी पत्नी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस कारण परिवार से दूरी बनी रही और राजेश प्रताप सिंह राजू कानपुर व विभिन्न जगहों पर रहकर अपनी प्राइवेट जॉब करके अपनी पत्नी के साथ पालन पोषण करता रहा। अब की वर्ष मार्च 2025 में राजेश प्रताप सिंह और उसकी पत्नी प्रगति मिश्रा यहाँ आदर्श नगर, ये प्रेम नगर कॉलोनी में आकर रहने लगे, परंतु प्रगति मिश्रा का अपने ससुराली जनों से अच्छा व्यवहार नहीं था, रोज लड़ाई झगड़े होते थे। इस कारण 4 और 5 नवंबर की रात्रि को राजेश प्रताप सिंह राजू ने अपनी परिवारीजन की सहायता से अपनी पत्नी प्रगति मिश्रा की हत्या कर दी और लाश को अपने गांव सराय जवाहरपुर पड़ता है, थाना रिजौर के अंतर्गत, वहां ले जाकर के रात्र में ही उसको जला करके और डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आज जांच के दौरान दिन में 1 बजे चकोरी गोदाम सिकोहाबाद रोड पड़ता है, कोतवाली शहर की पुलिस ने दिन 1 बजे राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू, जो कि मुख्य अभियुक्त था, और शोभा राम पुत्र भोपाल सिंह, जो कि इसके गांव सराय चपलता, शीघ्र 12 घंटे के अंदर मिल गई। बहरहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच करी। पुलिस का दावा कि जल्द ही वो पूरा पड़ताल कर लेंगे। सीसीटीवी कैमरे में तो ये आ ही गया है। साथ ही राजेश ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, उसने अपनी पत्नी की हत्या की। उसने जो कारण बताया वो तो यही बताया कि उसका जो पत्नी से बच्चा ना होने की वजह से, शादी के 14 साल हो जाने के बाद भी बच्चा ना होने की वजह से उनके बीच में जो है झगड़ा बहुत बढ़ता जा रहा था, और इसी झगड़े के चलते
दोनों के बीच में नफरत बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से 5 नवंबर की रात में एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा होता है किसी बात को लेकर। और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि जो राजेश था वो अपना आप खो बैठता है। पहले वो पत्नी प्रगति को बुरी तरीके से मारता पीटता और फिर उसका गला घोटकर उसकी मौत की घाट उतार देता है। यहाँ पर पत्नी की लाश हत्या हो जाने के बाद वो सोचता है कि अब कैसे अपने आप को बचाए, लिहाजा वो अपने दोस्त शोभाराम की मदद लेता है, उसे बुलाता है और पत्नी की लाश को समेटकर पहले आग लगाता है। फिर उसकी जो अस्थि चीजें सामान था उन सबको एक घर से 200 मीटर दूर जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर वहां एक गड्ढा खोदता है और उसमें सब कुछ दफना कर अपने घर वापस आ जाता है। इस दौरान सबसे वो वही कहता कि पत्नी अपने मैके गई हुई है और बड़े ही आराम से रोजाना ड्यूटी आता जाता ताकि किसी को उस पर शक न हो कि आखिर उसकी पत्नी है कहाँ। क्योंकि लव मैरिज की वजह से उसको लगता था कि जो उसकी जिस तरह से उसके घर वालों ने भी उससे संपर्क खत्म कर लिया है, उसी तरह से जो प्रगति है उसके घर वालों ने भी उससे संपर्क तोड़ रखा है, लिहाजा उनके बीच बातचीत होती नहीं। तो प्रगति के घर वाले ये जानने की कोशिश करेंगे नहीं कि वो कहाँ है, लिहाजा किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा कि आखिर प्रगति गई कहाँ। लेकिन राजेश की ये गलतफहमी थी। प्रगति और उसकी मां निर्मला के बीच में अक्सर बातचीत होती रहती थी और ये बात जो है राजेश को पता नहीं थी। प्रगति ने इस बारे में अपनी मां को भी बता रखा था कि जो राजेश है, भले ही उससे ये गलती हो गई कि उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आकर राजेश से भागकर शादी कर ली, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है क्योंकि राजेश उसको आए दिन मारता पीटता है। बच्चा न होने की वजह से उसे कई बार ताने सुनने को मिलते हैं और शायद ये बात भी थी कि राजेश अब शायद दूसरी शादी करने का विचार कर रहा था और वो प्रगति से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन प्रगति किसी भी हालत में राजेश को छोड़ना नहीं चाहती थी। लिहाजा जो लोगों का कहना है कि हो सकता है इसी बात की वजह से ही राजेश ने गुस्से में आकर प्रगति को मौत की घाट उतार दिया कि ऐसे तो ये पीछा छोड़ेगी नहीं, लेकिन ये बड़ा ही आसान तरीका कि इसकी मौत की घाट उतार देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसके बाद कुछ दिन बाद हम दूसरी शादी कर लेंगे और फिर हमारा परिवार, उससे बच्चा होगा, हमारा परिवार बढ़ने लगेगा, हमारा वंश चलने लगेगा। इसमें इस बात का भी जो प्रगति की मां है निर्मला, उनका ये कहना है कि जो राजेश के घर वाले हैं उन्होंने ही दिमाग में ये बात डाली कि तुम्हारी पत्नी जो है उसकी वजह से तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, लिहाजा तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, फिर कहीं और हम शादी कर लेंगे। ये चीज भी बात आ रही, इसी वजह से जो है प्रगति के घर मां ने जो राजेश है, राजेश के ऊपर तो मुकदमा दर्ज कराया है, राजेश के घर वालों, भाई, माँ बाप और 2 साथियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस कहना है अभी राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही शोभाराम जो उसका साथी था उससे गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है और जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनसे भी पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो जैसे इन भाइयों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। जो भाई ने हमें दिया है नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कमेंट भी आया था अभी इस खबर पर, 130 रुपए नितिन जी ने हमें दिए। गौरव कपूर जी ने हमें 210 रुपए दिए। वहीं विशाल कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशाल जी जो हैं विदेश में रहते हैं और उन्होंने हमें 3000 रुपए आर्थिक तौर पर मदद भेजी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको खबरें अच्छी लगती तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर है, आप हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं, हमें बहुत मदद होगी। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।